Hello everyone, welcome back to Teaching Biology. Today we will discuss about Kingdom Protista. So Kingdom Protista, इससे पहले हम लोगों ने मोनेरा के बारे में डिस्कस किया था। मोनेरा का क्या था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जितने भी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है वो आपके किंगडम मोनेरा में आ रहे थे। उसमें बैक्टीरिया सोल मेंबर था उसका। अब हम लोग अगर बात कर ले प्रोटिस्टा की, तो प्रोटिस्टा में क्या होता है, जितने भी यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा, ठीक है। बट द बाउंड्रीज ऑफ द किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। लेकिन अगर हम लोग ये कहें कि किंगडम प्रोटिस्टा में क्या ही आते हैं वो आप बता दीजिए, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि ये जो है ना कुछ लिंक है इसमें, ठीक है, कि प्लांट्स एनिमल्स और फंगी, ये सारे का लिंक इसमें देखने मिलेगा। कुछ कैरेक्टर प्लांट्स के देखने मिलेंगे, कुछ एनिमल्स के, कुछ फंगी के, ठीक है। तो व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा टू वन बायोलॉजिस्ट में बी अ प्लांट। कुछ इसमें जैसे कि फोटोसिंथेटिक भी कुछ ऑर्गेनिज्म देखने मिलेगा, तो उसको क्या कह सकते हैं, प्लांट्स कह सकते हैं। इन दिस बुक वी इंक्लूड क्रासोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लिमोइड्स एंड प्रोटोजोआ। किंगडम प्रोटिस्टा में किसको किसको रखे हैं, क्रासोफाइट्स को, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लिमोइड्स एंड प्रोटोजोआ अंडर प्रोटिस्टा। मेंबर प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वाटिक, ठीक है। The kingdom forms a link with the other dealings with plants, animals and fungi. प्लांट्स, एनिमल और फंगी का जो किंगडम है वो लिंक करते हैं किंगडम प्रोटिस्टा से। बीइंग यूकैरियोटिक, द प्रोटिस्टा सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जैसा कि ये यूकैरियोटिक है तो उसका न्यूक्लियस जो वेल डिफाइंड होगा, एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनिल्स भी प्रेजेंट रहेंगे। सम हैव फ्लैजिला और सिलिया, कुछ के पास फ्लैजिला और सिलिया भी होगा। जब हम लोग प्रोटोजोआ डिस्कस करेंगे तब देखिएगा आपको स्पेशल कैरेक्टर देखने मिलेगा, जैसे कि क्या है, प्रोटो में तो होता है फर्स्ट और जुआंस में तो एनिमल्स, ठीक है। तो इसमें एनिमल्स के कैरेक्टर देखने मिलेंगे, इसमें प्रोटिस्टा के अंदर नहीं प्रोटोजोआ, और आपको देखने मिलेंगे एनिमल्स के भी कुछ कैरेक्टर। और अभी हम लोग यहाँ पे क्रासोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट सब डिस्कस करेंगे, जिसमें प्लांट्स के कैरेक्टर देखने मिलेंगे। तो इसलिए कहते हैं कि ये लिंक है। Being eukaryotic, the protista cell body contain a well-defined nucleus and other membrane-bonded organelles. Some have flagella and cilia. Protista reproduce कैसे करता है, asexually and sexually by a process involving सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। सेल फ्यूजन और जाइगोट फॉर्मेशन से इसमें रिप्रोडक्शन के प्रोसेस देखने को मिलते हैं। फर्स्ट आपका क्रासोफाइट्स, दिस ग्रुप इंक्लूडेड डायटम्स एंड गोल्डन एल्गा, ठीक है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि डायटम्स हो गया या गोल्डन एल्गा हो गया, जिसको डेस्मेट्स होते हैं, वो किस में पाए जाते हैं, तो आप इसको लिखिए क्रासोफाइट्स। ऐसा ना ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मैरीन इन्वायरमेंट। ऐसा नहीं कि एक्सक्लूसिव फ्रेश वाटर के लिए या मैरीन दोनों में पाया जाता है। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट प्लेसिवली इन वाटर करेंट, जो कि प्लैंकटन है। प्लैंकटन का क्या कैरेक्टर होता है, पैसिवली वाटर में फ्लोट करते रहता है। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक, ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि फोटोसिंथेटिक्स है। इन डायटम्स द शेल वॉल फॉर्म्स टू थिन ओवरलैपिंग सेल, ठीक है। डायटम्स में क्या होता है कि शेल वॉल जो है वो ओवरलैप करता है सेल को, विच फिट टुगेदर एज इन अ सॉफ्ट बॉक्स। सॉफ्ट बॉक्स में जैसे फिट होता है उसी तरह से। द वॉल आर एम्बेडेड विद सिलिका एंड दस द वॉल आर इंडिस्ट्रक्टिबल, ठीक है, सिलिका का बना रहता है। तो डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ शेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिट। जिस हैबिटेट में डायटम्स है, वो जहाँ पे डायटम्स प्रेजेंट होते हैं, वो क्या करते हैं कि अपना सेल वॉल को डिपॉजिट करने लग जाते हैं। तो कुछ समय बाद क्या हो जाएगा, दिस एक्यूमुलेशन ओवर बिलियंस ऑफ ईयर इज रेफर्ड टू एज अ डायटमस अर्थ। कुछ समय बाद क्या हो जाएगा कि वो जगह डायटमस दिखने लगेगा। बीइंग ग्रीटी, द सॉइल इज यूज इन पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप। ये सभी क्वेश्चन पूछते हैं कि इसका क्या यूज़ है, तो ये पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन एंड ऑयल सिरप्स में यूज़ किया जाता है। डायटम्स आर शिप प्रोड्यूसर इन द ओशन, ओशन में, ओशन का ये आप कह सकते हैं प्रोड्यूसर है। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे डायनोफ्लैजिलेट की। तो डायनोफ्लैजिलेट क्या होता है, दिस ऑर्गेनिज्म आर मोस्टली मैरीन इन फोटोसिंथेटिक, ठीक है। जैसे कि क्रासोफाइट्स था तो वो आपको मैरीन और फ्रेश वाटर दोनों देखने मिल रहा था। डायनोफ्लैजिलेट की बात करें तो वो मोस्टली मैरीन है और ये भी फोटोसिंथेटिक्स है। दे appear येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू एंड रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर शेल वॉल, इन देयर शेल। जैसा कि शेल में जो पिगमेंट प्रेजेंट होगा उस अकॉर्डिंग उसका कलर देखने को मिलेगा। द शेल वॉल हैज स्टफ सेलुलर प्लेट्स ऑन देयर आउटर सरफेस। क्या का बना है, सेलुलोज का बना हुआ है। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजिला, वन लाई लॉन्गिट्यूडनली एंड अदर ट्रांसवर्सली। इसमें दो फ्लैजिला देखने मिलता है, एक लॉन्गिट्यूडनल है, एक ट्रांसवर्स है, इन अ फ्यूरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स। वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजिलेट एग्जाम्पल, गोनियोलेक्स
undergo such a rapid multiplication that they make the sea appear red tide, ठीक है। डायनोफ्लैजिलेट का जो मल्टीप्लिकेशन होता है तो वो रेड कलर अपेयर करता है, जो कि रेड टाइड भी देख सकते हैं। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर में इवन किल अदर मैरीन एनिमल्स सच एज द फिश। इससे जो टॉक्सिन रिलीज होता है ये क्या करते हैं, कुछ दूसरे मैरीन एनिमल्स लाइक फीस को वो किल कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे थे यूग्लिनॉइड्स की। देखिए इंटरेस्टिंग है। मेजोरिटी ऑफ देम्स आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म found in stagnant water. Instead of a cell wall, they have a protein rich layer called as a pellicle which make their body flexible, ठीक है। इसमें आपको सेल वॉल के साथ साथ क्या देखने को मिल रहा है, इसका जो लेयर है वो पेलिकल का बना है, जो कि फ्लेक्सिबिलिटी देता है। दे हैव टू फ्लैजिला, इसमें भी टू फ्लैजिला है। डायनोफ्लैजिलेट में भी दो था, एक था ट्रांसवर्सली, एक लॉन्गिट्यूडनली। इसमें दो फ्लैजिला, एक शॉर्ट एंड अ लॉन्ग। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, अगर सनलाइट मिलेगा तो यूग्लिनॉइड क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि यूग्लिनॉइड जो है वो उसमें कैसा, उसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, तो ये फोटोसिंथेटिक, ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक दोनों है। प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में ये फोटोसिंथेसिस करता है। व्हेन डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटरोट्रॉफ, लेकिन अगर उसको सनलाइट नहीं मिलेगा तो वो हेटरोट्रॉफ की तरह बिहेव करेगा बाय प्रीडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, दूसरी ऑर्गेनिज्म को प्रीडेट करके वो अपना फूड कलेक्ट करता है। Interestingly, the pigment of a euglenoid are identical to those present in the higher plants, example euglena। इसमें जो है इसका जो पिगमेंट प्रेजेंट होता है वो जैसे हायर प्लांट्स का पिगमेंट होता है उसी अकॉर्डिंग रहता है। और इसका यूग्लिनॉइड का एग्जांपल क्या है, यूग्लिना। तो यूग्लिना में मोड ऑफ न्यूट्रिशन दोनों देखने मिलेगा, ऑटो एंड हेट्रो। और जो ऑटो कब मिलेगा, जब सनलाइट प्रेजेंट होगा, और हेट्रो कब मिलेगा, जब सनलाइट एब्सेंट होगा। सनलाइट एब्सेंट होने से ये प्रीडेटर की तरह बिहेव करने लगेगा, ठीक है। स्लिम मोड्स के बारे में डिस्कस कर ले थोड़ा। तो स्लिम मोड्स क्या है, स्लिम मोड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा, ठीक है। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, सेप्रोफाइटिक है, ठीक है। इसमें ऑटोट्रॉफिज्म नहीं देखने को मिलेगा, यानी ये फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा। देखिए धीरे धीरे आपको चेंज होते जा रहा है। पहले क्रेसोफाइट फोटोसिंथेसिस कर रहा था, अब डायनोफ्लैजिलेट फोटोसिंथेसिस कर रहा था, यूग्लिनाइड कनेक्टिंग लिंक है, इसमें फोटोसिंथेसिस हेटरोट्रॉफी दोनों है, ठीक है। अब स्लिम मोड के बारे में बात करें तो इसमें फोटोसिंथेसिस का कोई सीन नहीं है, डायरेक्ट सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा है। The body move along decaying strings and leave engulfing organic material। ये क्या करता है, ये फूड कहाँ से कलेक्ट करता है, तो decaying strings and leaves को engulf करके फूड कलेक्ट करता है। Under suitable condition they form an aggregation called plasmodium which may grow and spread over several feet. During unfavorable conditions, the plasmodium differentiate and form fruiting body bearing spores at their tip. अनफेवरेबल कंडीशन में ये फ्रूटिंग बॉडी बनाता है जो कि स्पोर प्रोड्यूस करता है इसके टिप में। द स्पोर प्रोसेस थ्रू वॉल्स दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मैनी ईयर्स अंडर इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय एयर करंट। फिर क्या हो जाएगा, ये एक तरह से मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी हो जाएगा इसका स्पोर फॉर्मेशन से, ठीक है। प्रोटोजोआ क्या है, अब देखिए प्रोटोजोआ के बारे में ध्यान से पढ़ लीजिए। प्रोटोजोआ का क्या कैरेक्टर है, प्रोटोजोआ किंगडम प्रोटिस्टा में ही आता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉफिक। प्रोटोजोआ का पहले आप लोग ये जान लीजिए कि प्रोटो मीन्स होता है फर्स्ट और जुआ मीन्स होता है एनिमल्स। फर्स्ट एनिमल्स किसमें देखने को मिला, प्रोटोजोआ को, और इसका किंगडम कौन सा रखा गया, प्रोटिस्टा। और प्रोटोजोआ आर हेटरोट्रॉफ एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट। इसमें कोई फोटोसिंथेसिस का सीन नहीं है, ये कोई ऑटोट्रॉफिक नहीं है, ये डायरेक्ट और डायरेक्ट हेटरोट्रॉफिक है। और इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, प्रेडेटर और पैरासाइट्स। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। इसको कैसा बिलीव किया जाता है कि ये प्रिमिटिव रिलेटिव है किसका, एनिमल्स का। देयर आर 4 मेजर ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का 4 ग्रुप है। पहला अमीबॉइड्स। अमीबॉइड्स में क्या देखने मिलेगा, अमीबा मिलेगा। अमीबॉइड्स प्रोटोजोआंस, दिस ऑर्गेनिज्म लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर their prey by putting out pseudopodia। pseudopodia जो कि फॉल्स फूड है, सूडो मीन्स होता है फॉल्स एंड पोडिया मीन्स होता है फीट, ठीक है। तो ये सूडोपोडिया से मूव करके अपना फूड कलेक्ट करता है एज एन अमीबा। मैरीन फॉर्म्स हैव अ सिलिका शेल्स ऑन देयर सरफेस, सम ऑफ देम सच एज एंटमीबा और पैरासाइट्स, ठीक है। नेक्स्ट जो है 4 टाइप मिलता है आपको प्रोटोजोआ में। फर्स्ट हो गया अमीबॉइड्स प्रोटोजोआ, सेकेंड है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप्स आर आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक।
फ्री लिविंग भी हो सकता है, पैरासाइटिक भी हो सकता है। फ्लैजिलेट्स दे हैव फ्लैजिला, द पैरासाइटिक फॉर्म कॉजेज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपनोसोमा। ठीक है, जो पैरासिटिक है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, इसका डिजीज का नाम भी पूछता है, बहुत बार पूछा गया है। स्लीपिंग सिकनेस किससे होता है, तो ट्रिपनोसोमा से। ये किस में बिलोंग करता है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ में, और ये आपका किंगडम क्या हो गया, प्रोटिस्टा। सिलिएटेड प्रोटोजोआ की बात करें तो दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ 1000 ऑफ सीलिया। देखिए फ्लैजिलेटेड में फ्लैजिला देखने मिला, तो सिलिएटेड में क्या देखने मिलेगा, सिलिया मिलेगा। दे हैव अ कैविटी that open to the outside of the shell surface, and the coordinated movement of a rows of a shell cilia causes the water ladens with food to be stressed into the gulls. एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम, सिलिएटेड का पैरामीशियम, फ्लैजिलेटेड का ट्रिप्नोसोमा, और अमीबॉइड्स का एंटामीबा। ठीक है, और आपका एंटामीबा हो गया, अमीबा हो गया। नेक्स्ट है स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ में क्या हो जाएगा, दिस इंक्लूडेड डाइवर्स ऑर्गेनिज्म दैट हैव एन इन्फेक्शन स्पोर्स लाइक स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, एंड द मोस्ट नोटरियस इन अ प्लाज्मोडियम्स मलेरिया पैरासाइट्स। मलेरिया पैरासाइट जो है ये क्या है, स्पोरोजोआ है, एंड विच कॉजेज मलेरिया अ डिजीज विच हैज स्टिग्निक इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। ठीक है, तो सारे के एग्जाम्पल पूछता है आपसे, कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि स्पोरोजोआ कौन से किंगडम में बिलोंग करता है, पहली बात है। ठीक है, दूसरी बात है कि स्पोरोजोआ जैसे कि बोल दिया मलेरिया पैरासाइट्स। ठीक है, ये क्या है, तो वही कि स्पोरोजोआ है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ है। ठीक है, प्रोटिस्टा है। ये सारे कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन आते रहते हैं। सिलिएटेड का एग्जाम्पल क्या हो गया, तो पैरामीशियम हो गया। पैरामीशियम का जब स्ट्रक्चर देखेंगे तो सारा तरफ सीलिया आपको देखने मिलेगा। फ्लैजिलेटेड की बात करें तो ट्रिप्नोसोमा हो जाएगा। ठीक है, अमीबॉइड की बात करें तो एंटामीबा, हिस्टोलैटिका, अमीबा, ये सब हो जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे फंगी। थैंक यू।